अंशु और सपना के संस्कारों पर उठे सवाल। लालची रिश्तेदारों का होगा पर्दाफाश। आईडी बदल बदल कर सपना को करे परेशान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो बिल्कुल भी कंजूसी मत करिए लाइक करने में। लाइक चाहिए मुझे, लाइक लाइक लाइक, और कमेंट भी बहुत भरपूर होने चाहिए। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियोस को, जो मेरी ओपिनियन मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, आप लोगों ने बहुत पसंद किया। आगे वीडियो वॉइस ओवर है। उम्मीद करती हूँ हेडफोन आप लोगों ने लगा लिए होंगे, क्योंकि आप लोगों की राय भी उतनी ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपनी ओपिनियन से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलती हूँ, तो उतनी ही ओपिनियन आप लोगों की मुझे कमेंट सेक्शन में भी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक बहुत ही ख़ास है। तो ऐसा क्या ख़ास है? शब्दों का खेल है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि सपना भी कभी कभार हम लोगों ने देखा है, वो जब बहुत गुस्सा हो जाती है, नाराज़गी की वजह से वो व्यूअर्स से मतलब कुछ ऐसे बात करती हैं, मतलब उसके जो अपने व्यूअर्स हैं, अपने सपोर्टर हैं, उनके लिए नहीं, हाँ, जो गलत उनके लिए बोलते हैं उनके लिए। लेकिन शब्दों का सही इस्तेमाल जो है, वहाँ सपना भी नहीं अपना, कहते हैं ना, धैर्य नहीं बनाकर रख पाती है। वो नाराज़गी अपनी जग जाहिर करती है। देखिए, होता भी है ना, एक इंसान जो है वो टूट चुका है तो उसको थोड़ी थोड़ी सी बात भी खल जाती है। लेकिन यहाँ पर कल कमेंट सेक्शन में मेरे ही अपने ऐसे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने लिखा कि देखिए कि आप लोग बात कर रहे हो, जैसा कि मैंने कल वीडियो में बोला है कि सपना ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं सपना ने अंशु को। देखिए, वहाँ मैं उनकी बातों से एग्री करती हूँ। कमेंट में उन्होंने लिखा था कि 6th स्टैंडर्ड में जो अंशु है वो अपनी बुआ के पास आ गई थी और सपना की शादी जो है वो बाद में हुई। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि संस्कार तो बचपने में माँ ही देती है। तो अंशु की माँ के संस्कार ऐसे हैं। बात आपकी 110% सही है। जब वो टीन एज में थी, संस्कार बुआ ने भी दिए हैं। ओके जी, आपकी बात से ये भी एग्री करती हूँ। आगे जब वो टीन एज में हुई तो उस समय वो अपनी ज़्यादा भाभी के टच में रही, भाभी के दुख सुख में वो खड़ी हुई, उसने देखा वो सारी चीज़ें। इतनी छोटी उम्र में वो इतनी समझदार हो गई। शायद आज की जो 30+ की लेडीज़ हैं, 40+ भी मैं कह दूँ ना, शब्दों का वो मतलब कहते ताना बाना नहीं सही से तरीके से बुन सकती कि वो बिल्कुल सही तरीके से अपनी बात व्यूअर्स के सामने रख सके। मैं एग्री करती हूँ उनकी बातों से कि संस्कार उसकी माँ के हैं, उसकी बुआ के हैं। चलिए ठीक है। तो हंसती खेलती वो सपना के साथ थी, तो वहाँ सपना ने भी उसके संस्कारों से बहन कोई छेड़खानी नहीं की है, उसके संस्कारों को वैसे ही बने रहने दिया है। और सपना के भी ये संस्कार रहे हैं कि वो चुप रही है, अपने ससुराल वालों की इंसल्ट नहीं किया है। हमारे ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ऊपर फ्लैट में, सो प्लीज़ इग्नोर करना ये डिस्टर्बेंस जो आ रही है। पर मैं आपको बात मेरी रखनी है, मैं रोज़ रोज़ छुट्टियाँ भी नहीं कर सकती यूट्यूब से, आप समझ सकते हो। तो ये सारी बातें थी, बड़े अच्छे तरीके से उसने एंड किया। कल अपना एक छोटा सा व्लॉग, एक अपडेट उसने शेयर करी थी कि वो डेली व्लॉग बनाएगी, लेकिन नहीं, वो नहीं बना पाती है। उसकी वजह यही है कि उसकी स्टडी भी चल रही है। दूसरा, अभी वो मेंटली इतना प्रिपेयर नहीं हुई है उस माहौल में ढलने के लिए, अभी उसको टाइम लगेगा। बेशक उसके गांव के जो भी लोग हैं, उसका परिवार, उसका अपना परिवार है, लेकिन एडजस्ट होने में समय लगेगा। हंसी खुशी वो आती, वो बात अलग होती, लेकिन वहाँ तो उस पर ब्लेम किया गया है ना कि तुम्हारी वजह से लड़ाई हो रही है, इसलिए तुम वापस जाओ। ये सारी चीज़ें हुई हैं। और कमेंट सेक्शन में लोगों ने कितनी नफरत फैलाई है अंशु के, मैं हैरान हूँ। भाई, लोग कहाँ तक भरे हुए हैं? भाई, सपना के लिए किसी ने अच्छा लिखा तो उसने उसको लाइक दे दिया, और उस लाइक पे 92 के 99 कमेंट आए और इतनी बकवास करी कि क्या ही मैं बताऊँ। और कुछ एक की तो मैंने जो है स्क्रीनशॉट भी लिए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर बता देती हूँ। किसी ने लिखा कि देखो जी, वो इसको क्या संस्कार सिखाएगी सपना, जिसको खुद ही संस्कार नहीं है। और भी बहुत कुछ बोला।
सपना के लिए, है ना। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होगा कि अंशु जिस दौर से अभी गुजर रही है, सपना भी जिस दौर से इस समय गुजर रही हैं, वो अपने चैनल को तो चलो वीडियो अपलोड जैसे तैसे भी करके उनकी हो जाती है, लेकिन मेंटेन नहीं कर पा रही हैं कमेंट सेक्शन को। अगर वो देखती तो वो वहाँ से वो सारे जितने भी कमेंट ऐसे फालतू की आईडी बदल बदल के जो इन्हीं के खुद के रिश्तेदार जो हैं वो आ रहे हैं, तो वो डिलीट करती वो कमेंट, क्योंकि वो हेटर्स नहीं हैं। हेटर्स अलग तरीके के होते हैं, रिश्तेदार ही हैं जो जेलस ऐसे निकालते हैं। जो हेटर्स होते हैं ना, वो वीडियो पसंद नापसंद होने पर वो उसके तरीके से लिखते हैं, अपनी बात रखते हैं। अंशु ने जब बोला कि देखिए ज़िंदगी यहीं पर जैसे कि रुक नहीं जाती है ना, और मूव ऑन करा है सपना और अंशु ने, और यही सही भी था उनके लिए। देखो, सपना को स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक वजह मिली, या फिर ये कह दें कि एक मौका मिला है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। तो वहीं अंशु को भी कहते हैं ना, इमोशनली अगर आप ज़्यादा किसी से अटैच हो जाते हो ना, कल को बहुत दिक्कत होती है। अंशु को भी तो आगे बढ़ना है, आगे ज़िंदगी में जाना है, लेकिन वो ये रोज़ रोज़ ब्लेम सहना कितना मुश्किल है उस छोटी सी बच्ची के लिए। तुम्हारी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, और सपना को कि ये तुम्हें फला फला इंसान मिलने आ रहे हैं ना। तो ये तो उस समय भी होते थे जब राजवीर जी भी थे, है ना, उस समय भी जब सपना भी वहाँ पर 3 लॉस के, तो हो आते थे सब लोग मिलने के लिए। लेकिन तकलीफ़ हुई जब लखनीत मिलने करने के लिए गए हैं, तो ऐसा कुछ है ना। लेकिन लखनीत भी अपनी टीम के साथ और अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर पहुँचे थे, और बहुत कुछ सीखने को मिला लखन से सपना को भी। अभी सपना जो 2 दिन के लिए उनके वहाँ पर आई थी, सपना के भाई भी आए थे, अभी आप देख ही सकते हो उनके थंबनेल में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। प्लस आप ये भी देख सकते हो कि उसके भाई का चैनल बिल्कुल ही डम था, कि जब तक वो सपना का नाम ना ले दे, या कैसे उसके चैनल पर व्यूज़ भी उतने खास नहीं आते थे, अभी उनके व्यूज़ भी लाखों में पहुंच गए हैं। तो यही टेक्निक जो है वो सीखने के लिए कि कैसे अपने व्यूअर्स को हम लोग एक अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, वो वहाँ पर गए। अब आगे जो है उसके भाई सपना के वो सब चीज़ें जो हैं वो मैनेज करेंगे। अभी मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि अंशु को इस समय सपोर्ट की ज़रूरत है, और प्लीज़ उस छोटी सी बच्ची को आप जो है अच्छे अच्छे कमेंट करिए। अगर आप, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी फिर से बोलती हूँ कि जो कि आप देखते हो, चाहे वो हमारे कमेंट्स सेक्शन में हो, चाहे अंशु के या सपना के, अपने बिहाफ पर आप उनको ज़रूर से रिप्लाई दें, जो कि ऐसे गलत कमेंट करते हैं। औरतों को, लड़कियों को आगे बढ़ने से रोका जाता है उनको, है ना। अच्छा जी, तो कोई इनसे पूछे भी परवरिश करने के लिए आप लोग तो नहीं जाओगे सपना की बच्चियों की, है ना। तो पर पता नहीं क्यों इन लोगों को दिक्कत है, इतना कुछ बोलते हैं नचनिया। अच्छा, कल के कमेंट सेक्शन में भी अंशु के ये सारी चीज़ें लिखी हुई, सपना के तो बहुत ही कुछ लिखा हुआ। भाई शर्म आती है भाई, आप लोग ऐसे कैसे किसी को लिख सकते हो। आपकी कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है ना उनसे, है ना। लेकिन ये जाति दुश्मनी जो निभा रहे हैं ना कमेंट सेक्शन में, ये वही लोग हैं। अच्छा, फिर एक ने लिखा कि सपना जो है अभी तक झूठ दिखाती थी, और आप लोगों को याद होगा कोई 8-10 दिन पहले की बात है, तो मैंने भी एक वीडियो बनाया था, मैंने जिसमें ये बोला कि सपना ने वो सारी चीज़ें आज बताई कि सूरज जी के जाने के बाद वो क्लियर किया कि ऐसा सब चीज़ें होती थी, लेकिन वो चुप रही, है ना। तो मतलब ये हुआ कि एक स्क्रिप्ट के तहत ही ये लोग काम करते थे, और एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी जिसमें सपना को खुश होना ही दिखाना होता था कि वो खुश है भाई, बड़ा अच्छी है। क्योंकि रील्स जो हैं उसकी वो सूरज जी ही शूट करते थे। जो फैमिली गेट टुगेदर भी होती थी, कुछ होता था, तो वो भी उसमें खुश रहने की कोशिश करती थी। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि वो सब भी फेक था, अगर स्क्रिप्टेड था तो क्या ये भी स्क्रिप्टेड तो नहीं है। ये मेरी ओर से नहीं, ये एक कमेंट के तहत है जो कि कल मैंने पढ़ा है सपना के उसमें, और अंशु के भी वहाँ पर, ठीक है, उसके तहत है। तो उसमें यही है कि सपना अगर वो फेक दिखा रही थी, क्या अभी भी फेक दिखा रही है। क्योंकि ससुराल वाले अगर बुरे थे सूरज जी के समय पर भी, राजवीर जी के समय पर भी, तो ससुराल वाले फिर आज भी बुरे ही हैं। ऐसा ही दिखाया गया है सपना की ओर से, क्योंकि वो सच जो दिखाना चाहती थी वो सपना ने दिखा दिया। एक ही वीडियो बनाया, ज़्यादातर उसने उस चीज़ को इतना हाईलाइट नहीं किया है ना, कि कल को वो कहते हैं ना किसी के मुंह धूल तो लगते रहे इंसान, बड़े हैं, उसने रिस्पेक्ट तो करी, लेकिन अपने दुख को भी उसने जग जाहिर किया। अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ गौर फरमाइएगा कि सपना के कहने पर ही उसके ससुर जो हैं वो गए थे, आप लोगों को पता होगा, वो जो रेखा थी और एक और थी लड़की, जिस लड़की तो खैर नहीं, औरतें ही हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं उनके। तो
उन्होंने जब सपना के ऐसे पर्सनली निजी जीवन को टारगेट किया था तो उनके लिए एफआईआर करवाने के लिए, कंप्लेंट करवाने के लिए भी सपना के कहे पर ही उसके ससुर जो है वो गए और सपना साथ में गई। तो इतनी फ्रीडम तो मिली हुई थी या वहाँ पर सपना को ये भी रोक टोक नहीं थी कि तू घर से बाहर नहीं जाएगी, वहाँ तक नहीं जाएगी। आप लोगों ने देखा वो अपनी वीडियोस में आती हैं जाती हैं बाहर। अभी लखन को भी रिसीव करने वो आई थी, एफआईआर करवाने अपने ससुर के साथ वो वहाँ गई हैं। और उसने पूछा है सपना ने कि अगर मेरे साथ नेक्स्ट अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस वालों है ना, वो ऑफिसर से पूछा है अगर मैं भी कभी ऐसा करती हूँ तो मेरे अगेंस्ट भी कभी कोई कंप्लेंट हो सकती है। उन्होंने बोला ये ऐसा हो सकता है ना, ये सारी चीज़ें हुई थी। अच्छा, फिर ये चीज़ें भी हैं कि अगर ससुर जब सपना का साथ दे रहे थे, आज सडन उन्होंने क्यों ये सब चीज़ें बंद कर दी। तो किसी ने बोला कि अभी जो है इनकी आपस में मान मनौती हो जाएगी तो सपना जो है एक बार फिर से अपनी ससुराल चली जाएगी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात होगी कि परिवार फिर से एक बार एक हो जाएगा, है ना। तो यही हम कहेंगे। लेकिन अगर ये सारा स्क्रिप्टेड है तो भाई बहुत दुख की बात है, आपको फिर ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। बाकी एक बात कहूँ, आप लोग भी उतना ही जानते हो जितना आप देखते हो वीडियोस में। हम भी सपना को पर्सनली नहीं जानते हैं, उतना ही जानते हैं जितना हम देखते हैं वीडियो को। वीडियो के अकॉर्डिंग ही हमारे रिएक्शन और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि इन्फ्लुएंसर होने के नाते हम लोग भी आपको एक सही सलाह दें, एक सही इमेज जो है वो, मतलब इन्फ्लुएंसर जहाँ पर अपने आप को मेंटेन नहीं रख पा रहे हैं तो वो चीज़ें हम लोग आपको ज़रूर से बताएं कि बड़ों को डिसरिस्पेक्ट ना करें सोशल मीडिया पर। नो डाउट बड़े यूट्यूबर्स हो आप, आपके हाथ में वो सारी पावर है, वो सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पर बात रख सकते हो। लेकिन प्लीज़ अपने बड़ों को डिसरिस्पेक्ट ना करें, डिफेम ना करें। अब अंशु है, अंशु ने ना अपनी बुआ फैमिली को, ना कहीं इधर उधर किसी को भी, बेशक उसको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि तुम सपना से बात ना करो, या वो उसने किसी का जिक्र भी नहीं किया। तो यही मैं कहती हूँ कि वो बच्ची छोटी है लेकिन समझ उसकी बहुत बड़ी है। तो ये सीखना चाहिए हमें आज की जनरेशन से, चाहे वो बच्चे छोटे हों बड़े हों। देखो, सीखने के लिए ना कोई उम्र नहीं होती, तो आप चीज़ें जो हैं छोटे बच्चों से भी सीख सकते हो। उसने बड़े ही नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखी और नपे तुले शब्दों में ही उसने वीडियो का एंड किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया। और आज के बाद मैं आप लोगों को कहती हूँ, अंशु मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन आप सब लोग भी मेरे दिल के बहुत करीब है। और अंशु को और सपना को सपोर्ट की यहाँ ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर से उनको सपोर्ट करें, है ना। तो यही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी। लेकिन आप अपनी बात ज़रूर से रखें कमेंट सेक्शन में सभ्य तरीके से, क्योंकि हमारी जाति दुश्मनी नहीं है किसी से ना। देखो, बेशक वो सपना के इन लॉज फैमिली के रिश्तेदार हैं, उनको प्रॉपर्टी का लालच होगा, किसी चीज़ का लालच होगा, और हमें भी लोग बोल जाते हैं कि व्यूज़ का चक्कर होगा, ये है वो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास अगर YouTube चैनल है तो हम बहुत सभ्य और सलीके से अपनी बात रखते हैं, जो कि हमें सही लगता है या नहीं लगता है, दोनों चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप लोग भी वैसे ही, आपकी पावर आपके हाथ में है कि आप लिखते हो, अपनी सोच रखते हो। सो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, बड़े ही अच्छे और तरीके से, सभ्य तरीके से आप अपनी बात रखें। अगर आप थोड़ा सा भी सहमत हैं आज की मेरी बातों पर कि जो बड़े यूट्यूबर हैं वो स्क्रिप्ट के तहत ही काम करते हैं, क्या ये इसमें कितना सच है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी बात ज़रूर से रखें। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। आई होप मैं अभी रूबरू हूँ, आप लोगों के सामने आकर बात रखूँ अपनी। तो जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आप अपने अपनों का ख्याल रखें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।